साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। पॉलिटी के अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक न्यायिक समीक्षा। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। न्यायिक समीक्षा आसान भाषा में यदि हम समझे तो समीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है जांचना, यानी किसी भी प्रकार का ऐसा कानून यदि आपके विरुद्ध बनाया जाता है, यानी समाज में ऐसा कोई कानून निकल कर आता है, चूंकि हम देख सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट को क्या होती है, कानून बनाने की शक्ति प्रदान होती है, और संसद में बैठकर वह क्या करती है, कानून बनाते हैं। और कानून बनकर जब सामने आता है तो वह लोगों पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो संवैधानिक रूप से सही नहीं होते। तो इस प्रकार के कानूनों को निरस्त करने का अधिकार न्यायालय के पास होता है, जिसे हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। थोड़ा सा हम ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखें तो हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी जब शांति निकेतन में हुआ करते थे, और जो हमारे यहाँ के पार्लियामेंटेरियन हैं, यानी जो भी यहाँ के सदस्य हुआ करते थे, तो बार बार सलाह लेने के लिए जाते थे। जब हम देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और साथ में हम देख सकते हैं कि जो अन्य ऐसे जो कि पार्लियामेंटेरियन हैं, जो कि यहाँ के सदस्य हैं, वह इनके पास सलाह लेने के लिए गए कि वो तो यहाँ पर शामिल नहीं हो रहे थे। क्या होता है कि जब यहाँ पर क्या हो रहा था, कानून बनाया जा रहा था या संसद बन रही थी, तो आपको याद रखना चाहिए कि इसमें महात्मा गांधी शामिल नहीं थे और साथ में ही अली जिन्ना भी शामिल नहीं था। तो हम देख सकते हैं कि जब यहाँ पर कानून बन रहा था तो उनसे सलाह लेने के लिए गए कि हम किस प्रकार से इसको बनाएं। तो महात्मा गांधी जी का जो विचार था, उन्होंने कहा कि आपको ऐसे, आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचना है जो बहुत ही दीनहीन रहा हो, और यदि आप उसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे अगर आप कानून बनाना चाहते हैं और कानून बनाएंगे, तो आपको एक विचार करना है कि उसको आप किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकते हैं। तो यह विचार करके आपको कानून बनाना है। अब हम देख सकते हैं कि जो समय आगे बढ़ता है, पूरा खाका तैयार कर लिया जाता है, और जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो कि हमारे भीमराव अंबेडकर साहब थे, उनको रिकमेंड भी महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो यह सब बातें यहाँ से निकल कर आती हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमारा संविधान तैयार हो जाता है, और संविधान तैयार होते ही क्या होता है कि इसमें संसद के पास आगे शक्ति होती है। जो हमारी संविधान सभा थी, वह संसद के रूप में आगे कार्य करने लगती है, और संसद को क्या दी जाती है, शक्ति दी जाती है कि आप जैसे जैसे हमारा संविधान, मतलब हमारा जो समय है वह आगे बढ़ेगा, आपको कानून बनाने हैं। और हम देख सकते हैं कि हर एक चीज़ में लूपहोल्स होते हैं। कानून बनाए जाएंगे, और कानून बनाने के बाद क्या होगा, कुछ कानून ऐसे भी बनकर आ जाते हैं कि जो कि संवैधानिक हिसाब से सही नहीं होते, लोगों को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार के प्रभावित करने वाले कानूनों को दूर करने के लिए न्यायिक समीक्षा का फंडा निकल कर आया। हालांकि न्यायिक समीक्षा के बारे में हमारे संविधान में किसी भी प्रकार से चर्चा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल है जो कि इस प्रकार की चर्चा करते हैं। चलिए और बातें देखते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि क्या इसके द्वारा कार्य किया गया, NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें क्या होता था, जजों की नियुक्ति सरकार के अधीन होती थी, यानी आधा रिप्रेजेंटेशन सरकार की, आधी रिप्रेजेंटेशन ज्यूरी की होती थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सरकार का प्रभाव ज़्यादा ना हो, इसके लिए NJAC को न्यायिक समीक्षा के माध्यम से रद्द कर दिया गया था। आगे देखें तो हम देख सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा के प्रावधान हमारे देश में कहाँ से लिए गए हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा को लिया गया है। अमेरिका के संविधान में इस प्रकार की चर्चा की गई है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट दोनों के पास होती है। हमारे जो राज्य के न्यायालय होते हैं उनके पास भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है। वह भी कानून को जांच सकते हैं जो कि राज्य विधानसभा में बनाए जाते हैं, और संसद में जो कानून बनाए जाते हैं उनकी जांच किसके द्वारा की जाती है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। अब हम देखते हैं कि 1973 में न्यायिक समीक्षा, जो कि 1973 में जो केशवानंद भारती का केस निकल कर आया था, जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे का सिद्धांत निकल कर आया था। मूल ढांचा क्या होता है, यदि हम देखते हैं कि यदि हम मकान बनाते हैं तो उसमें नींव होती है, तो उसी प्रकार से जो हमारा संविधान बना हुआ है
उसका एक मूल ढांचा है, उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। आप घर को तो कितना भी अपडेट कर सकते हैं, पुट्टी करवाइए, रंग बदलिए, दीवारों को हटा दीजिए, दूसरी दीवारें लगा लीजिए, ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन आप नींव को नहीं बदल सकते। तो उसी प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे संविधान में। संविधान को बनाने की जो मूल भावना है उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। तो हम देख सकते हैं इसको बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया, किसके लिए? न्यायिक समीक्षा के लिए। यानी न्यायिक समीक्षा की बात जहां पर आती है वहां पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं, तो हम देखें न्यायिक समीक्षा के बारे में, इसे न्यायपालिका का मुख्य अंग माना गया है, यानी बहुत ही पावर देता है। आप पूरा कानून बनाकर आ रहे हैं, लोगों से चुनकर आते हैं और संसद में जाकर बैठते हैं और इतनी सारी मेजॉरिटी से कोई केस लेकर भी आ जाते हैं, तो कितनी पावरफुल होती है हमारी न्यायपालिका कि उसको भी वह निरस्त कर सकती है। यह संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर 29-30 राज्य यहाँ पर बने हुए हैं जो हमारे देश में हैं। तो हम देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से कानून की व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो कि यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है और जो रूल हैं जो पास किए जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, तो उसको एक संघवाद के ढांचे में ढाल के रखना, यानी संपूर्ण देश में एक प्रकार के कानून को इम्प्लीमेंट करना भी इसका कार्य होता है। तो यहाँ भी हमारी न्यायिक समीक्षा कार्य करती है। संविधान को समय व परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करने का कार्य न्यायिक समीक्षा के द्वारा किया जाता है। यानी समय यदि बदल रहा है और जो कानून पहले बने हुए हैं उनमें यदि अव्यवस्था होती है, ऐसी चीज़ें आती हैं कि अब उसके हिसाब से कार्य नहीं हो पा रहा, तो इसको भी परिवर्तित करने का कार्य हमारी न्यायिक समीक्षा करती है। अब हम देखें न्यायिक समीक्षा कहाँ से निकल कर आई, यानी कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिससे न्यायिक समीक्षा निकल कर आई। संविधान में मुख्य रूप से ऐसा शब्द नहीं लिखा गया है कि न्यायिक समीक्षा और इसके बारे में इस प्रकार के प्रावधान, तो यह निकल कर कहाँ से आती है। तो हम जाते हैं अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि कोई भी कानून यदि इस प्रकार से बनाया जाता है कि वह मूल ढांचे को यानी मूल अधिकारों का हनन करता है, जो मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक है, यदि कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकारों को क्या करता है, उनका हनन करता है, तो क्या करता है, उसको निरस्त कर दिया जाएगा। अब जब निरस्त करने की बात हो गई तो हम देख सकते हैं यहाँ पर न्यायिक समीक्षा की बात हो गई। यदि प्रतीत होता है कोर्ट के लिए कि यह कानून क्या है, संवैधानिक तरीके से सही नहीं है, यह मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो वहाँ पर वह हटा देगा। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 32 की। तो आर्टिकल 32 क्या कहता है, यह मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। आपने रिट्स का नाम सुना होगा, हाल ही में एक मूवी आई थी दृश्यम मूवी में आपने देखा होगा, वह रिट्स लगाता है और क्या होता है कि यह जो व्यक्ति है उसको संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। उसमें वह रिट्स इस प्रकार से लगाता है कि उसको बार बार क्या है पुलिस कस्टडी में बुलाया जाता था, पूछताछ की जाती थी, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वह रिट्स लगा देता है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, या आपको पहले कोर्ट से, जो भी पुलिस है उसको कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद वह कहाँ जा सकता है, उसके घर पे जा सकता है, यानी बार बार पुलिस उसको परेशान नहीं करेगी। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद 131, 132, 133, 134 और 135 इनमें भी अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक समीक्षा की बात की गई है। तो हम देख सकते हैं कि इतने सारे जो हमारे आर्टिकल हैं यह क्या निकल कर आते हैं, इनसे हमारी न्यायिक समीक्षा निकल कर। तो न्यायिक समीक्षा के मामले में हमारी जो इतनी जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लगती है। इसी प्रकार के ज्ञान के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से, करते रहें अपना अध्ययन। पॉलिटी के बहुत सारे लेक्चर आपके पड़े हुए हैं, हालांकि वह लेक्चर पीपीटी में है, वह आप आसानी से उसको देख सकते हैं, उनके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री आपको पूरी कवर करा दी गई है, और इसीलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। और आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियो लाएंगे, और ऐसे बच्चों तक इन वीडियोज़ को पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं। और हम एक बात आपको बता दें कि स्टडी राइट ना तो आज पेड है और ना ज़िंदगी में कभी भी पेड रहेगा। आपको जो भी शिक्षा दी जाएगी वह निःशुल्क दी जाएगी, केवल आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।